न्यू डिफेंस क्लासेस में आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड से मैच कर रहा है उसी तरीके से ये वाला, जैसे ये इस वाले से मैच कर रहा है वैसे ये वाला आगे क्या आएगा इस जगह, तो क्या आएगा मुझे बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं भी आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। एस में हम लोग +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आई, है ना, और इसमें +2 करेंगे तो ओ बन जाएगा। +3 करेंगे, ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये +4 कर देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बन गया है तो हमें पता चल गया इसमें मेथड कौन सा लग रहा है। तो जी में जब हम +1 करेंगे तो ये हमारा एच हो जाएगा, है ना। एच से हमारे 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए एक और देख लेते हैं। एच के बाद एम आ जाएगा, एम में हम +2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ओ। तो हमारे 2 ऑप्शन अभी भी मैच 2 और 4 अभी भी मैच कर रहे हैं। तो चलिए इसमें आर में हम +3 कर देंगे, आर में +3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया है सेकंड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग सेकंड इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया है। जैसे पहला नंबर सेकंड वाले में जा रहा है, जैसे पहला नंबर सेकंड वाले में जा रहा है वैसे ही ये वाला नंबर यहाँ पे क्या आएगा, इससे मैच कैसे करेगा। तो ये देखिए कैसे बन सकता है। मुझे थोड़ा बहुत इससे अंदाज़ा लग गया है कि ये स्क्वायर +1 है। क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखिए कैसे, ये 49 में +1 कर देंगे तो ये 50 लग रहा है, और ये 64 में +1 कर देंगे तो 65 लग रहा है ना। उसी तरीके 122 में +1 कर देंगे तो ये 122 लग रहा है। अब मैं एक ऐसा नंबर ढूंढता हूँ जिसमें +1 कर दूँ तो वो स्क्वायर, देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये 144 होता है। बाकी मुझे कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसका आंसर कन्फर्म है, यही सही होगा। अब मैं ये देख लेता हूँ, ये 7 का स्क्वायर था, है ना, ये 7 का स्क्वायर था और ये 8 का स्क्वायर था। तो ये अगर 11 का है तो इसके बाद वाला ही नंबर का होगा। इससे आप पता कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको ये नेक्स्ट डे जब मैं कोई सीट लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ड है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो ये चारों में नहीं बन सकता। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है। अबेंडेंट से कौन सा नहीं बन सकता? बॉन्डेड लिखा है, बैंड लिखा है, ब्लैंड लिखा है और बेन लिखा है। एक बार मैं पहले एक काम करा करिए, आप चारों पढ़ लिया करिए, वरना लास्ट वाला एटलीस्ट आप पहले देखा करिए। ठीक है, लास्ट वाला मुझे दिख रहा है कि बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि BAN लिखा हुआ है और ये तो है ही। ठीक है, इसके बाद मैं 3rd में आऊँगा तो ब्लेंड लिखा हुआ है। अब मैं ब्लेंड पढ़ता हूँ तो मुझे एक वर्ड स्ट्राइक कर रहा है एल, जो कि इसमें नहीं है ना। वर्ड ऊपर जो दिया गया है उसमें एल नहीं है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो हमारा ये ऑप्शन है 3rd हो जाएगा। 3rd वाला नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस 3rd वाले का ऑप्शन 3rd हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारी प्रैक्टिस सीट है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने फिगर वाला क्वेश्चन है। चलिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, पूरा दिख तो नहीं रहा है लेकिन 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ। नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आप ये देख लीजिए। पहली बात तो एक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन सकता है। ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे आएगा और ऐसे ही करके यूँ करके यूँ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कौन सा बन रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये कोना इस तरफ आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नीचे आते हैं। ये वाला नहीं बन सकता मुझे, तो इसमें से ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए एक बार और ऊपर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यही बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर 3rd वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 5 हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन फोल्डिंग वाला ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन साइंस में ज़रूर बहुत पूछे जाते हैं। साइंस जो ये एसएससी का है ये बहुत पूछा जाता है। रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फोल्ड किया गया है क्वेश्चन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार देख लीजिए आप और मुझे बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए ये पहले ऊपर से फोल्ड किया जाता है, पहले यूँ फोल्ड किया जाता है, फिर यूँ फोल्ड किया जाता है और इसको बाद में यूँ फोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बना दिया जाता है।
अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, जब यहाँ पे ये चीज़ बॉक्स बनाया गया तो कोने में ज़रूर बॉक्स होगा, जो कि इसमें नहीं है। इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया है। ये जो ओ बनाया है इसको देखिए कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है ना, फोर्थ वाले में नहीं है, तो फोर्थ वाला नहीं बन पाएगा। अब बन पाएगा 2 और 4। एक चीज़ आपने देखी होगी, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है वो लेटा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यही वाला बिल्कुल सही है। थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी फिफ्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगती है ना, तो आपको लाइक कर देना चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एसएससी जैसी बहुत सारी ढेर सारी नौकरियां जो आती रहती हैं, अभी लेखपाल आने वाली है, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करिए। चलिए ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल्स। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसे बन सकता है मुझे बताइएगा, कार, मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल्स का। तो कार और मोटरसाइकिल ये दोनों तो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, तो मुझे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि कार अलग है, क्योंकि 4 पहिया, भाई 4 पहिए वाले हैं, कार तो 4 पहिया वाला है और मोटरसाइकिल 2 पहिए वाला है, तो वो तो दोनों अलग अलग हैं, है ना, और दोनों आते ऑटोमोबाइल्स में हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट वाला है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और कंक्लूजन देख लीजिए। स्टेटमेंट लिखा है, द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब ऑफ नॉर्थ कोरिया इज़ ट्रीटेड टू द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एली कंट्रीज़। ठीक है, चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन लिखा है, नॉर्थ कोरिया विल डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वार अगेंस्ट द यूएस एंड इट एली कंट्रीज़ इन द नियर फ्यूचर। चलिए ये पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पढ़ लेता था, यूएस एंड इट्स एली कंट्री should not worry about North Korea's successful test of hydrogen bomb as it has only वर्ड आ गया है, बस इसी ने, जब आप only वर्ड आ जाएगा ना तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से पहला वाला सही था, पहला वाला सही था। नॉर्थ कोरिया विल डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट द यूएस एंड इट्स एली कंट्रीज़ इन द नियर फ्यूचर। इसका ऑप्शन सिर्फ पहला वाला सही होगा, इसका ऑप्शन सिर्फ पहला वाला सही होगा, कि सेकंड तो ओनली वर्ड जो आया ना उसकी वजह से सिर्फ वर्ड जब आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से मैच नहीं खाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 में पूछा गया है, कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन फिगर। आप बताइए मुझे इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं आप मुझे फटाफट करके बताइए। हाँ, तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, है ना। तो चलिए मैं आपके साथ ही लगाता हूँ, देखता हूँ कितने इसमें ट्रायंगल हैं। वैसे तो बहुत ही मेहनत लग जाएगी। 1 2, जब 2 बनते हैं तो ये 3 मिलाकर बन जाता है, ये 3 हो गया। इसमें 1 2 3 3 3 3 ये भी हो गया, और वैसे 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 3 3 6 आपको दिख गया ना। उसके बाद देखिए 6 आपको दिख गया, उसके बाद अंदर देख लीजिए ये बन गया एक, ये 3 का बन गया। 9 आपके पहले हो चुके थे और ये 3 हो गया, इस वाले का 3 ऐड कर लिया, ये हो गया 12, है ना। 12 हो गया। इसके बाद हम लोग बाकी देख लेते हैं। बाकी का हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा 13, उसके बाद ये हमारा 13, उसके बाद ये 14, है ना, 15 16, ऐसे बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। एक काम करिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप चेक करके मुझे बताइएगा ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 29। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप एक बार खुद से करिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिए और देख लीजिए आप क्वेश्चन। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिक्स करना है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एसएससी में, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और ये ज़रूर क्वेश्चन देती है एसएससी। ठीक है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो MA सब में है, तो चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें N है, इसमें I है, इसमें भी N है, इसमें भी N है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। नेक्स्ट हमारा N इसमें भी है, ऊपर भी है और सब में है
फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है तो ए है, फिर यू है, फिर एन है, तो हमारा ए वाला आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 3 और 1 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अभी क्या हमको ऑप्शन मिल गया है। हाँ, मुझे तो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है वो मुझे दिखा रहा है, तो इस हम लोग लगा देंगे। अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, रीजनिंग यही कहती है अगर आपको मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए तो आप ज़्यादा आगे ना बढ़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी हमारा 9 भी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा, आप किसी में प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन में आपको डाउट होगा मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑब्ज़र्व करना है ये इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। ये लगी हुई है, इसमें मिरर लगा हुआ है, हमें बताना है कि कौन सी इमेज बनेगी, ठीक है। बताइए कौन सी इमेज बनेगी। सारे ऑप्शन दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक एक दिखा दूँ आपको, ठीक। सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, ये 2 ऑप्शन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से कोई है, तो मुझे बता दीजिए इसमें से कौन से ऑप्शन में से आपको मिल जाएगा। बताइए आप इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा बना सकते हैं, बताइए। मैं चलिए आंसर बता देता हूँ आपको, इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ना मानिए, देख लीजिए, स्टॉप कर लीजिए और देख लीजिए, फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं, 11 में आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन फिगर। फिगर को कंप्लीट कर सकता है, फिगर को कंप्लीट कर सकता है। देखिए पहले क्या बना हुआ, सिंपल है, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, अब कौन सा बनेगा, एक फूल बन जाएगा ना, ऐसा 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 और एक नीचे, है ना, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें कैसा होना चाहिए, लास्ट में कैसा होना चाहिए, 11 क्वेश्चन में से लास्ट कैसा होना चाहिए जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया था, है ना, ये ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत ही अच्छा है। हितेश, सनी, विक्की या नितिन। हितेश से आपको याद आया, हितेश से आपको याद आया, कौन से चैनल में हितेश सर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वही बता, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बताइएगा कि किस हितेश सर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं रीजनिंग उन्हीं से पढ़ा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करना क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हितेश, सनी, विक्की एंड नितिन एंड भरत आर अरेंज्ड इन एज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑन द फ्रॉम द टॉप। हितेश इज़ द एट 3rd प्लेस। हितेश जो है वो 3rd प्लेस पे है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और 3rd प्लेस पे हितेश है, ठीक है, हितेश है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। भरत इज़ बिटवीन नितिन एंड हितेश। अब जो भरत है वो बिटवीन, भरत होगा यहाँ पर, तभी तो नितिन के बगल में आएगा, क्योंकि इसके बाद तो एक ही आदमी बैठेगा ना। 5 है, हाँ, तो 2 बन सकता है, वेट अ मिनट, 2 बना सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बना सकते हैं, क्योंकि हितेश, सनी एंड विक्की एंड नितिन एंड भरत आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मान लीजिए भरत जो यहाँ पर हितेश है, ठीक है, बोला गया था हितेश इज़ द 3rd प्लेस। अब हितेश तो यहाँ पर हो गया, या तो भरत यहाँ पर होगा, या तो भरत जहाँ मैंने पुट कर दिया यहाँ पर होगा, या तो भरत इस तरफ होगा इसके, है ना। चलिए ऑप्शन बनाते रहते हैं, अभी पता चल जाएगा। इसके बाद बोला गया है हितेश, भारत इज़ बिटवीन नितिन एंड हितेश। या तो नितिन यहाँ पर होगा, या तो नितिन यहाँ पर होगा, या तो नितिन यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा। चलिए अभी पता चल जाएगा, आगे पढ़ते हैं। वाइल नितिन इज़ नॉट एट द बॉटम। अब बोला गया है जो नितिन है वो बॉटम में नहीं है, तो मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये टॉप पे ही होगा, बॉटम पे नहीं होगा। नितिन जो है वो बॉटम पे नहीं है, इज़ नॉट एट द बॉटम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर कहाँ पे नेक्स्ट बोला गया, हु हैज़ द मैक्सिमम हाइट अमंग देम। अब बोला गया कौन सबसे मैक्सिमम हाइट पे है, तो इसका ऑप्शन तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कौन हो सकता है, मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 12 का हमारा क्या हो सकता है आंसर, 4 वाला बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा, नितिन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना, जैसे मैंने समझाया आपको आया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही हो तो आप लाइक देकर ज़रूर बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें से ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है जेन्युइन, लेगिटिमेट, सेम एंड स्टैचुरी। आप इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऑड वन फाइंड आउट करना है आपको। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सेम जो होता है वो हमारा सबसे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन कंट्री। इसमें से बताना है कि ये जो बना हुआ है डायग्राम, जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। चलिए मुझे बताइए किस बॉक्स में ये चीज़ दिख रही है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपको दिख भी गया होगा। ये दिख रहा है ना आपको, ये पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। पहले ऑप्शन में दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये वाला, है ना। तो चलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाते हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। आजकल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बहुत चला है और डेफिनेटली आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमको फाइंड आउट किस DOSSIER, ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके ऑप्शन पे। पहले हम इसका ऑप्शन मैं करता हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप जिस अकॉर्डिंग करते हो आप उस अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। इस पर चले जाते हैं हम लोग, ऑप्शन पे चले जाते हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, इसका ऑप्शन कहाँ चला गया, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या, इसका ऑप्शन चला गया है। तो चलिए हम लोग इस लेता हूँ मैं एक बार, लग रहा है बाई चांस इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया। चलिए जाने दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। जब ऑप्शन नहीं है, ये कुल मिलाकर ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से करते हैं। अगर ऑप्शन होता तो मैं आपको बताता, ये बहुत आसान होता है मैट्रिक्स वर्क करना। चलिए लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ब्लैंक वाले से है और ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, इस बहुत पसंद है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा, सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा रीजनिंग करने का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कैसे हो सकता है। लिखा हुआ है PP, ठीक है, ये PP लिखा हुआ है और नेक्स्ट PP मुझे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कैसे बन सकता है ये। अब मुझे ये PP दिख रहा है, उसके बाद मुझे 2 ब्लैंक दिख रहे हैं, उसके बाद Q दिख रहा है। अब मैंने एक चीज़ और देखी, इसके आगे मैं बढ़ूँगा तो यहाँ मैंने Q देखा है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं P से पहले एक Q लिख लेता हूँ, यहाँ Q लिख लेता हूँ। अब बताइए मेरे 2 Q हो गए ना, इसके 2 Q यहाँ पर आ गए ना, इसका मतलब मैं एक P यहाँ पर इससे पहले P रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर Q P था, तो P Q रख दिया। अब मेरे को दिख रहा है ना, इसके बाद यहाँ पर P है और 3 P नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर 3 P बन चुके हैं, तो यहाँ पर P नहीं बना। अब मुझे ये दिखा कि मैंने PQ रखा है और P रखा है। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, मैंने पहले क्या रखा, यहाँ पर रखा था मैंने, यहाँ पर रखा था मैंने P, इसके बाद मैंने रखा था Q, इसके बाद फिर मैंने P रखा था ना। तो PQ P ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है PP दिख रहा है ना, PP दिख रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा इसका सही हो सकता है आपके हिसाब से, इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, आप मुझे बताइए फटाफट, मुझे बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। इसका ऑप्शन डेफिनेटली फर्स्ट सही है, फर्स्ट पक्का सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ तो साफ दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार पुट कर देता हूँ वैल्यू। पहला आंसर तो बिल्कुल कंफर्म है, मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि पहला ऑप्शन आएगा, क्योंकि Q लिखा हुआ है और मुझे Q यहाँ पे दिख रहा है, P यहाँ पर एक दिख रहा है, उससे पहले मुझे Q दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन तो पक्का पहला ही वाला सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए पुट करते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, है ना। इस वजह से पुट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि P नहीं है ना, 3rd नंबर पे P नहीं है। तो चलिए फर्स्ट नंबर होगा। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फंसा देते हैं, है ना। ये Q होते हैं, ये Q हो गया और ये भी Q हो गया। अब PP Q है ना, इसके बाद PP Q रख दिया, इसके बाद ये हटा देते हैं, 4 का बॉक्स बना देते हैं। इसके बाद QP, उसके बाद P आएगा, QPP P। अब 3 बार P आ गया, है ना।
इसको हटा देते हैं, फिर आ जाएगा क्यू क्यू और उसके बाद क्यू पी। देखो क्यू क्यू 3 बार आना, देखो कभी कभी 3 बार क्यू आता है, कभी कभी 3 बार ओ आता है। ये तो कंफर्म हो गया कि यही ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर यही सही होगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, आपको कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसका ऑप्शन पहला ही होगा। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ गोपाल इज कोडेड टू मयूर देन राधा इज कोडेड। अगर गोपाल को इससे कोडेड किया जाता है तो मतलब गोपाल को मयूर से कोडेड किया जाता है तो राधा को कैसे किया जाएगा, है ना। तो गोपाल में देख हम लोग गोपाल का पहला अक्षर देखते हैं जी है। जी से अगर हम एम में जाएंगे तो हमें कितना, ये 7 पे होता है और एम होता है 13 पे। 7 + 6 हो जाएगा तब जाकर, और ये ओ 13 पे और आई होता है 9 पे। माइनस किया है ना, माइनस किया है। इसका मतलब हमें फ्लो तो पता चल गया। अब पी होता है हमारा 16 पे और इसके बाद वी होता है हमारा 22 पे, तो प्लस 6। अब ये हमें पता चल गया +6 -6। अब हम पहले करेंगे +6, राधा में +6 करेंगे। राधा में जैसे ही हमने +6 किया तो हमारा ये होता है 18 पे और +6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा x, है ना, 24, है ना। x से कौन कौन से ऑप्शन, सारे ऑप्शन तो x से स्टार्ट है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। a है हमारा, a आगे बढ़ेंगे तो a में जब हम -6 करेंगे, -6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21, है ना। 21 आ जाएगा ना। 21 पे होता है हमारा u। अब u कहाँ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में हमारा u दिया हुआ है, सेकंड और फोर्थ में, है ना। तो हमारे ये पता चल गया कि एक्स यू आएगा। अब हम जे वाला नहीं पता करेंगे क्योंकि हमारा 6 आएगा, प्लस 6 करके 6 आएगा, 6 होता है। डी हमारा 6 पे होता है, डी हमारा 4 पे होता है, +6 करेंगे 10 हो जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं, यहाँ तक तो मैच कर रहा है। अब पता चल जाएगा एच में जब हम लोग -6 करेंगे, एच में हम -6 करेंगे तो ये हमारा 2 पे आ जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आया ना कैसे मैंने बताया। आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि आपको आने वाली सभी वैकेंसी की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्रैक्टिस सीट मिलती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा है आपको। इसको क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, या तो आप ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये 21 है, ये 11 है और ये 9 है ना। और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। इसके बाद मुझे स्क्वायर कम दिख रहा है। हाँ चलिए एक तरीका और है इसका एक तरीका और है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको होता हमेशा ऐसा ही है, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। इसको और इसको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 121 + 49 140 ये हो जाएगा हमारा 071, है ना। ये 170 हो जाएगा। अब 170, एक काम करिए इसको कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 162 हो जाएगा और इसमें प्लस कर देंगे 8। अब सब में यही चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में भी चेक कर लेते हैं, केवल सेकंड ही चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा आंसर पे चले जाएंगे। ये 100 है और ये 136 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जोड़ा था ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। इसको एक काम करेंगे, इसका दुगना करके और 8 प्लस कर देंगे। दुगना करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 128 हो गया, इसमें +8 करेंगे तो 136 आ गया हमारा। इसका मतलब ये सही बैठ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले में, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 41 को हम लोग प्लस करेंगे। 41 में हमको कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ता ना। एक काम करिए, इसको जो 31 है इसका दुगना करिए। दुगना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा,
है ना। 62 में प्लस हम करेंगे 8 तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। 70 में कितना कम है ये 41 में कितना कम है 70 बनने में, 70 बनने में हमारा इससे माइनस कर देते, 41 माइनस कर देते तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। 70 में 41 माइनस कर देंगे, 70 में 41 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, ये 29 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन है 29, हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है वो सेकंड है। आपको समझ में आया ना कैसे किया गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए आप बताइए इसमें से कौन सा अलग है, सबसे अलग कौन है इसमें अगर मुझे देखना हो तो मैं एक चीज़, पहली बात तो मैं प्लस करूँगा सबको, है ना, लेकिन एक चीज़ मुझे नोटिस हो रही है, सबके लास्ट में इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। देखिए ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं होता है, इसका ऑप्शन पहला सही होगा। अब आपको लगेगा ये मैंने नहीं देखा, मतलब मुझे पहले से ही आता होगा, नहीं मुझे बस लगा ये ऑप्शन डेफिनेटली, और इसका ऑप्शन ज़रूर ऑड वन आउट से लिया गया है, तो वन लास्ट में है, ये ऑड इवन का केस है, ठीक है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ये ऑड नंबर है और बाकी सारे इवन नंबर हैं, ठीक है, ये इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है गायत्री को कैसे आर लिखा जाता है, ठीक है। पल्लवी को कैसे लिखा जाएगा, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख गया, मतलब मैंने देखा नहीं है, कसम भगवान की मैंने चेक तक नहीं किया, लेकिन मुझे दिख रहा है सब कुछ। ये ए उठाया गया, अल्टरनेटली वर्ड उठाया गया और यहाँ पर रख दिया गया। अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी कुछ कम थोड़ा ना, मैंने भी ए उठा लिया, उसके बाद एक छोड़कर मैंने एल उठा लिया, उसके बाद मैंने एक छोड़कर बी भी उठा लिया। अब मैं उठाऊँगा ए एल वी। अब देख लेता हूँ ऑप्शन में है क्या कहीं पर, ए एल वी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 20 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए मतलब 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। इन अ क्लास एना रैंक्ड 18 फ्रॉम द टॉप। इना की रैंक जो है वो 18 है, टॉप से 18 है, और बोला गया है एंड 39th फ्रॉम द बॉटम, और बोला गया है बॉटम से 39 है फ्रॉम द बॉटम। अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन 10 स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंड 4 फेल्ड। इसमें से बोला गया है 10 ने क्या किया, was paused, 10 student did not appear in the examination। 10 तो appear नहीं हो गए और 4 क्या हो गए, फेल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपने सही से पढ़ लिया होगा, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए और मुझे बताइए आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। अब देखिए गायत्री क्या कहती है कि वो टॉप से है 18, ठीक है, टॉप से कितनी है 18 है, और बॉटम से कितनी है 29, बॉटम से 39 है ना, बॉटम से कितने हैं 39। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, इसके बाद ये बोलते हैं 10 स्टूडेंट इसके बीच में जो दिए नहीं और 4 फेल हो जाते हैं, है ना। इनको एक काम करेंगे, ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने के बाद कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। इसके बाद ऑप्शन हमारा 70 बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या निकला, इसका 70 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द लेटर। अब ऑड वन फाइंड आउट करना है, ऑड वन फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑड वन में क्या है, चलिए देखते हैं MN। अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ दिख रहा है, एक काम करिए ऐसे नहीं, ऐसे करिए जैसे मैं करता हूँ, मैं रीजनिंग को थोड़ा सा टफ नहीं लेता, ओ से बीच में छोड़ दीजिए, ठीक है, ओ अल्टरनेटली आइए, MNO इस तरफ से चलिए, अल्टरनेटली चलिए, M के बाद
एन पे आइए, एन के बाद ओ पे आइए, एक एक छोड़ कर आइए, ठीक है। और एक बार अपोजिट तरफ से चलिए, एक बार एम एल, ठीक है, इधर चलिए। चलिए नेक्स्ट में यही चीज़ देख लेते हैं, एक बार नेक्स्ट में देख लेते हैं। एक बार आप इधर से चलिए, इधर से चलिए, पी पी क्यू पी क्यू आर आना चाहिए, आर आना चाहिए ना, नहीं आया, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उसके बाद बोला इधर से ओ, ओ के बाद पी आना चाहिए, वो भी नहीं आया, है ना, नहीं मतलब ओ और यहाँ पर आना चाहिए एन, ओ एन आना चाहिए ना, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, ये वाला मुझे डाउट हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। एक काम करिए, इधर से मूव करिए, यू वी डब्ल्यू सही कर रहा है, और इधर जाने पे माइनस होना चाहिए, यू से पहले टी आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेता हूँ, इधर चलते हैं, पी क्यू आर बिल्कुल सही है। उसके बाद पी में माइनस करेंगे पी और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। आप भी एक बार देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज राइजेस इन विदाउट वन मोर अल्फ़ाबेट मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है, मिसिंग नंबर बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, ई डी बी माइनस होता गया है, या तो आप इधर से चलिए, एक काम करिए, आप अपोजिट तरफ से चलिए, अपोजिट तरफ से चलिए, इधर से चलिए, बी सी डी ई, ठीक है। फिर इसके बाद डी ई नहीं है, डी एफ एच जी, दो दो छोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसमें आ जाइए, इसमें है ये देखिए ऑप्शन, पहले इन तीनों को देख लीजिए क्या क्या छोड़ा गया है। आई 9 पे आता है, इसके बाद एल 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, -3 कर दीजिए, समय +3 हो रहा है ना, तो इससे पहले -3 कर दीजिए। ये 9 पे आता है, इससे पहले एफ़ आएगा तब वो 6 पे होगा, है ना, तो एफ़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, आ रहा है ना आपको समझ में, फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल सही है, आपको आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यही है। अब हमको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, आप देखिए मुझे फटाफट बताइए 22 में क्या हो सकता है, ये 24 में क्या हो सकता है। 24 में अगर मैं देखूँ तो अल्टरनेट इसमें भी देखूँगा, अल्टरनेट अगर मैं देख रहा हूँ तो 22 के बाद 23 नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना। चलिए एक से बाद एक और ऑप्शन है, एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं ये वाला देख लेता हूँ। 22 के बाद -2 किया, -2 के बाद -3 किया, -3 के बाद -4 करूँगा, अल्टरनेट आ जाऊँगा, ठीक है। -2 के बाद